हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका एक्सरसाइज 4.2। लेकिन 4.2 करने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि 4.2 में हमें करना क्या है। तो 4.2 में हमें करना क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस फाइंड करने हैं। मींस हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन। तो मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना आप, और अगर बहुत अच्छे से समझ में आए तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो देखो, सबसे फर्स्ट पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ध्यान से देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये एक इक्वेशन है आपके पास। और इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो क्या आप ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हमें एक मेथड पढ़ना है जिसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, या आप बोल सकते हो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकाल लेंगे, अगर y की वैल्यू लेट करेंगे तो x निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है, एनसीईआरटी का आपका ये एग्जांपल 3 है, जिसमें बोला गया है फाइंड फोर सॉल्यूशन, फाइंड फोर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं आपको 4 सॉल्यूशन देखो फाइंड करके बताता हूं, और ये ध्यान में रखना, इसमें जो सॉल्यूशंस है हर किसी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। इनफाइनाइट आंसर का मतलब है कि आपके टीचर्स अगर सॉल्व करे तो अलग आंसर निकाल सकती है, मैं सॉल्व करूं तो मैं कुछ और निकाल सकता हूं, आप सॉल्व करो तो कुछ और निकलेगा। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू लेट करेगा, अगर x की वैल्यू मैंने जो लेट किया है आपने भी वही वैल्यू लेट किया है तो सेम आंसर्स आएगा। अगर आपकी वैल्यू अलग है और मेरी वैल्यू मैंने जो लिया है वो अलग है तो आंसर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूं x को 0। x को मैंने क्या लेट कर लिया, 0। x को मैंने जैसे ही 0 लेट किया, मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट करो तो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो 0 को तो लिखने का मतलब नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 2y इक्वल्स टू 6। अब ये जो 2 है यहाँ पे y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 को जब राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, 0 एंड 3। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 0 एंड 3। ठीक है, नाउ सेकंड सॉल्यूशन, ये था फर्स्ट सॉल्यूशन, क्या, तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3। नाउ सेकंड सॉल्यूशन देखो इसी का, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब मैं y को 0 लेट कर लेता हूं। 0 जरूरी नहीं है लेट करना, आप चाहो तो 1 लेट कर सकते हो, 2 लेट कर सकते हो, जो मन में आया आप वो नंबर लेट कर सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे y को 0 लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने y को 0 लेट किया तो ये x प्लस 2 इंटू में 0 इक्वल्स टू 6। 2 इंटू में 0 क्या देगा आपको, 0। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचा x, तो x इक्वल्स टू 6। मतलब सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। क्या आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? बहुत ही सिंपल मेथड है ये। थर्ड स्टेप, तीसरा सॉल्यूशन देखो क्या फाइंड करेंगे हम। इक्वेशन हमारे पास यही है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे x को मान लेते हैं 3, लेट x इक्वल्स टू 3 नहीं 2 लेट कर लेते हैं। अगर 2 लेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 में से माइनस होगा आपका 2। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को ऐड करके 4y लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल वाले नंबर्स है, तो वेरिएबल के साथ ये 2 ऐड नहीं हो सकता है। तो इस 2 को आप राइट साइड लेके जाओ, तो 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस का 2 जब राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 2। तो 2y इक्वल्स टू 6 में से 2 गया तो 4 एंड y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल्स टू आ गया 2। मीन्स थर्ड सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड कर लिया, x2 एंड y इक्वल्स टू 2। फोर्थ सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में 10 बोले, 20 बोले, 50 बोले, कितने भी सॉल्यूशंस बोले, बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू लेट करते जाओ, y निकालते जाओ, या y की वैल्यू लेट करते जाओ और x निकालते जाओ। मतलब जो भी वैल्यू आप लेट करो उसको इक्वेशन में पुट करो, दूसरा वैल्यू आपका ऑल्टरनेट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और ये आपके लिए क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि क्लास 10th में हमें जो है बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इस वाले मेथड से ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल 3 सॉल्व किया है, तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। आपसे पूछ रहा है इसके कैसे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या ओनली टू सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू लेट करते जाओ, y की अलग अलग वैल्यू फाइंड करते जाओगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इससे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप इसमें कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो मींस 2 सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें आप जैसे जैसे x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे y की आपको अलग अलग वैल्यू मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमेशा ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड वन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, इक्वेशन क्या है आपके पास, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, सबसे पहले लेट करो, लेट x को मैंने ले लिया 2, तो x को 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू में 2 प्लस का y इक्वल्स टू 7, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 को राइट साइड ले जाओ, तो 7 माइनस 4, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो जब आपने x को 2 लेट किया तो y क्या मिला, 3। तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। अब हम लेट कर लेते हैं y को 0, y को 0 नहीं 1 लेट कर लेते हैं। वैसे 0 लेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेट कर सकते। नाउ तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6/2, तो x हमें क्या मिला, 3। तो जब आपने y को 1 लिया तो x क्या मिला, हमें 3 मिला। मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल के टीचर्स इसमें x की y की वैल्यू 1 लेट करेगा तो उसका भी यही आंसर आएगा, लेकिन अगर वो y की वैल्यू कुछ और लेट करेगा तो उसका डिफरेंट आंसर आएगा। समझ में आई बात? इसलिए अलग अलग टीचर्स के अलग अलग आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब मैंने y को 0 लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7, x क्या आ जाएगा हमारा, 7/2। तो फ्रैक्शन में आंसर्स नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। x और y की वैल्यू आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का बता दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट का मैं 2 पार्ट बता देता हूं। x पाई x क्या है आपके पास, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब क्लास 9th में जैसे स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि उन्हें अब बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू आप बोलोगे 22/7 पुट कर दो, क्योंकि क्लास 8th में आपने एरिया फाइंड किया हुआ है सर्कल का पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर की हेल्प से जो एरिया फाइंड नहीं करने वाले हैं, तो पाई की जो वैल्यू है पाई ही रहने देना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करो आप, लेट एक्स को मैंने 1 ले लिया, एक्स को जैसे ही 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 1 पाई लिखो या पाई लिखो बात एक ही है। तो y इक्वल्स टू पाई को राइट साइड ले जाओ, तो 9 माइनस पाई, मीन्स जब हमने x को 1 लिया तो y हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई। नाउ लेट x को 2 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 2x 2 पाई, क्योंकि पाई x है, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई को राइट साइड ले जाओ, तो 9 माइनस 2 पाई। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन। अब लेट कर लेता हूं मैं y को 3, लेट y इक्वल्स टू 3। अब देखो जब मैंने y को 3 लेट किया तो क्या मिलेगा, पाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 9।
हाँ या ना। अब हम 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो पाई एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो पाई एक्स क्या मिलेगा हमें, 9 में से 3 गया तो 6। तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन में पाई, तो 6 बाय पाई। ये हो सकता है आपको विजिबल हो या ना हो, लेकिन मैंने आपके लिए डिक्टेट कर दिया है। पाई एक्स इक्वल्स टू 6 है, यहाँ पे बता देता हूँ। पाई एक्स इक्वल्स टू 6 है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में पाई। ये तो विजिबल बिल्कुल होगा आपके लिए। और ये जो मैंने आपको बताया है इसीलिए बताया है क्योंकि पाई की वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो। अब x इक्वल्स टू 4y है, बहुत ही सिंपल है। y की वैल्यू पुट करते जाओ, x आता जाएगा। ठीक है, जैसे y को 1 पुट करोगे तो x 4 आ जाएगा, y को 2 पुट करोगे तो x 8 आ जाएगा। तो मैं आपका ये थर्ड पार्ट आपको नहीं बता रहा, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला गया है, तो पहले बोर्ड इसके लिए हम जो है रफ कर लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, बोला गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, ध्यान से देखो। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, विच आर नॉट, हमें चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहला पार्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है 0,2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसका LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y। नाउ पुट, पहला नंबर x होता है और सेकंड नंबर हमारा y होता है। तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, एक साथ पुट करेंगे तो हमें LHS क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल्स टू x के बजाय 0 माइनस 2 इंटू में y, और y की वैल्यू क्या है 2। तो -2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4, और राइट साइड में हमारा क्या है ध्यान से देखो तो प्लस का 4। क्या आपको -4 और +4 इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल नहीं है। सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन नहीं है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का। बात आई समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है 2,0, तो 2,0 इक्वेशन हमारा क्या है, उसका LHS, ये जो इक्वेशन है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसका LHS लो आप। तो LHS है हमारे पास x माइनस 2y। पुट क्या करेंगे हम, तो x को 2 पुट करेंगे और y को हम 0 पुट करेंगे। तो LHS हमें क्या मिल जाएगा, x को 2 पुट कर दो, -2 इंटू में 0, तो LHS इक्वल्स टू 2 इंटू में 0 0, तो ये मिला 2। बट RHS क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। क्या 2 और 4 इक्वल दिख रहा है आपको, जब इक्वल नहीं है मीन सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं है, सो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ कौन सा इक्वेशन, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट 4,0, थर्ड में हमें दिया हुआ है 4,0। तो 4,0 के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वही मेथड जो अभी हमने सेकंड और फर्स्ट में यूज किया है। तो LHS लो पहले तो आप, तो LHS हमारे पास है x माइनस 2y। अब LHS में वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू में y की जगह 0, तो क्या मिलेगा 2 इंटू में 0 0 हो जाएगा, तो बचा 4। और RHS हमारा क्या है, वो भी 4 है। अब यहाँ पे हमारा LHS और RHS दोनों सेम है, LHS भी 4 है और RHS भी सेम है। जब कभी भी LHS और RHS दोनों सेम हो तो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिखो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। LHS हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो या देयरफॉर भी लिख सकते हो आप, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ कौन सा इक्वेशन, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसका जो है इसमें 2 पार्ट और भी दिया हुआ है, तो देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया क्या है, √2, 4√2। तो LHS लो सबसे पहले, LHS क्या है x माइनस 2y। पुट x इक्वल्स टू, x को क्या पुट करना है
√2 एंड y को क्या पुट करना है 4√2। ठीक है, x को √2 और y को 4√2। तो LHS इक्वल्स टू x की वैल्यू हम √2 पुट कर देंगे माइनस 2 इंटू में y, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4√2। तो LHS देखो √2, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8√2। अब स्टूडेंट्स √2 जो है यहाँ पे इसका मतलब है 1 टाइम है, और इस 8√2 का मतलब है ये 8 टाइम्स है लेकिन नेगेटिव का है, तो नेगेटिव के 8√2 में से पॉजिटिव का 1 रूट चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7√2, माइनस 7√2। ठीक है, ये तो वैसे ही इक्वल नहीं RHS के, तो लिखो यहाँ पे कि RHS जो है LHS इक्वल्स टू नॉट RHS, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। सो √2, 4√2। अब यहाँ पे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होगा। देखो y की जो वैल्यू मैंने 4√2 पुट किया है, इस 2 को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 जा 8, तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस 8√2। अब माइनस के 8√2 में से प्लस का √2 हटाओगे, प्लस का √2 का मतलब ये 1 टाइम्स रूट है, तो 1 टाइम्स को अगर हटाओगे माइनस के 8 में से तो माइनस का 7 बचेगा, तो माइनस का 7√2। सो √2, 4√2 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन नहीं है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 जो इक्वेशन दिया हुआ है। सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट जो है अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, फिफ्थ पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू बताना है इफ x इक्वल्स टू 2। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, और ये क्या है, तो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन होने का मतलब है कि इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम इन दोनों को इसमें पुट करने वाले हैं। तो पुट इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, किसमें, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 इक्वल्स टू k, 2 टू जा 4 प्लस 3 इंटू में 1 3 इक्वल्स टू k, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7। तो जब कभी भी कोई पॉइंट दिया हो और आपसे बोला जाए कि ये सॉल्यूशन है, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में पुट कर देना है, k की वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा दिया है। अगर इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैसे तो चैप्टर 4 में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है और बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स करवाऊंगा, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ।